IEC जो है वो हमारा एक जो है वो हमारा इनविटेशन लेटर है जो हमने आर्मेनिया से मंगवाया हुआ है, और हम उसी बिहाफ पे आर्मेनिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे, ताकि जिसका भी हम वीज़ा अप्लाई करें। माइक चल रहा है, ठीक चल रहा है। आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है, क्योंकि आपको पता ही आवाज़ का ही खेल है सारा। आवाज़ अच्छे से नहीं आएगी तो आपको सुनाई कैसे देगा। और मैं जो इतनी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बनाता हूँ और इतनी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँचाता हूँ, तो आप तक कैसे पहुँच पाएगी और आपको वीज़ा कैसे मिलेगा और आप कैसे ट्रैवल कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो एक नई वीडियो आपके लिए आई है कि आर्मेनिया वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बार बार मुझे एक ही मैसेज आ रहा था। पर इसके लिए आपको थोड़ी सी मुशद्दत करनी पड़ती है कि आपको थोड़ा सा कवर लेटर एक स्ट्रॉन्ग अच्छे से बनाना पड़ता है, और एक आपको अगर आपको हो सके तो आपका कोई दोस्त या कोई आपका जानकार वहाँ पे रहता है तो आप उससे वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। तो इन बेसिस के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे एंड तक मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक आपको तरीका बताऊँगा कि कैसे आपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। सबसे पहले बात करें कि आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 35x45 mm की पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड। आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा जो है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और जो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका पासपोर्ट ज़रा भी फटा वगैरह ना हो, क्योंकि अगर ज़रा भी फटा वगैरह होगा तो उसके बावजूद भी आपके वीज़ा में कोई दिक्कत आ सकती है। और बाकी एक और जो बात रही, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो आपको एक बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से बनानी है, जिसका बैलेंस 2 लाख के आसपास होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट के बाद आती है आपकी होटल बुकिंग। तो आपने booking.com या किसी वेबसाइट के ऊपर जाके आपने होटल बुकिंग कर लेनी है। होटल बुकिंग करने के बाद आपने एक और डॉक्यूमेंट रेडी करना है जो है ITR। अगर आप ITR भरते हैं तो आप ITR लगा सकते हैं, नहीं भरते हैं तो नहीं लगा, आपकी कोई बात नहीं। दूसरी बात आती है कवर लेटर। कवर लेटर आपको एक स्ट्रॉन्ग करके बनाना है कि उसमें बताना है कि मैं किस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। उनको क्लैरिफाई होना चाहिए कि मैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। अगर उनको क्लैरिफाई नहीं होता है कि अगर आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए नहीं जा रहे हैं और वहाँ पे जाके आप वर्क वीज़ा में या सोशल कार्ड बनवाने में या आप TRC अप्लाई करने में आप इन चीज़ों के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपका वीज़ा स्ट्रेट थ्रू रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों से ज़रूर आप बचिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो मैं आपको एक एक करके सभी कंट्रीज़ का मैक्सिमम कवर अप करने की कोशिश करूँगा आने वाली सभी वीडियोज़ में। तो आर्मेनिया का टॉपिक छेड़ा है तो आर्मेनिया का ही पूरा बताऊँगा। और आपने आर्मेनिया के लिए एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास इनविटेशन लेटर हो सकता है तो उसको ज़रूर अरेंज करिए। उसके थ्रू आपका वीज़ा जो अभी दिन 2 डेज़ ईजिली आ जाता है, मतलब उसमें कोई दिक्कत वगैरह वाली बात नहीं है। तीसरी बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली है एक और गाइस, कि अगर आपका आर्मेनिया का वीज़ा की रिजेक्शन लग जाती है तो फिर उसको जो आप रीअप्लाई करने की जो लिमिट है वो आफ्टर 3 मंथ है। अगर आपका वीज़ा एक बार रिजेक्शन आ गई तो आप ना 1 मंथ ना 2nd मंथ 3 मंथ नहीं अप्लाई कर सकते। अप्लाई कर सकते हैं बट आपकी फिर भी बार बार रिजेक्शन आएगी। तो आपको यही हिदायत देता हूँ अपनी तरफ से कि आपने जब भी आर्मेनिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने जो है डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रखने हैं। इनविटेशन लेटर अच्छा मान लेना है, जहाँ से भी ले रहे हो। कवर लेटर एक बहुत ही अच्छा बनाना है जिसमें पूरा क्लैरिफाई होना चाहिए कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। और इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, जो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस देनी है। और जो लोग जो लोग जा चुके हैं वहाँ से मेरी उनसे बात भी हुई है, सोशल कार्ड वगैरह जो बनाना होता है वो बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती है। पर आपने अपनी तरफ से जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है वो आपने जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे उस तरह से लगाने हैं कि आप उनको लगे कि आप एक टूरिस्ट के लिए घूमने फिरने ही जा रहे हैं। और फ्लाइट टिकट जो आपने आने जाने की रखनी है वो जो आपने ज़रूर अपने पास फ़्लाइट की टिकट लगानी है, ताकि उनको पता चल सके कि आप जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताई ये सभी मैंने आपको बताए। तो चलिए डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाता हूँ कि आपने आर्मेनिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने जाना है क्रोम पे और सबसे पहले अप्लाई आर्मेनिया वीज़ा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इनविटेशन के साथ कैसे अप्लाई करना है। ये सबसे पहली वेबसाइट है ई वीज़ा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जाना अप्लाई फॉर ई वीज़ा। इसमें आपको दे सकते हैं कि 21 डेज़ का जो ई वीज़ा है वो $8 का है और विजिटर वीज़ा वो $38 का है। तो चलो अप्लाई फॉर वीज़ा पे क्लिक करते हैं और इसमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट हम डाल देते हैं ऑर्डनरी की। डालने के बाद आपने नेशनलिटी चूज़ करनी है, कौन सी नेशनलिटी, तो हम इंडिया चूज़ कर लेते हैं। इंडिया चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी डालनी है, जो आपकी मेल आईडी है
वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपने यहाँ पे जो कैप्चा है वो डाल देना है। डालने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट जैसे करोगे तो ऐसा आ जाएगा कि मतलब जो आपकी ईमेल आईडी है उसके ऊपर लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो पासपोर्ट के नंबर के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा जो होगा। उसके बाद डेट ऑफ इशू क्या है पासपोर्ट की। उसके बाद एक्सपायरी डेट क्या है। अपना पासपोर्ट देख के आपने ये बहुत ही अच्छे से फॉर्म भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पे गिवन नेम आपके पासपोर्ट का जो फर्स्ट नेम होएगा वो डालना आपने। लास्ट नेम अगर आपके पासपोर्ट में नहीं है तो नहीं डालना है। इस पासपोर्ट पे लास्ट नेम नहीं है तो नहीं डालना है। पर अगर आपका एक और बात मैं बता देता हूँ, अगर आपका एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया ना तो दूसरी बार वीज़ा लगना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब ये समझ लो कि वीज़ा मतलब मुश्किल ही लगेगा आपका। फिर आपका जो डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ है वो डालना आपने। और आपने भी क्या काम करते हो, अगर आप स्कूलिंग करते हो, प्रोफेशनल वर्कर हो या कुछ भी हो, तो जो ये अप्लाई करें उनका बिजनेस है तो ये बिजनेस डालेंगे। यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस डालेंगे जो आपका घर का एड्रेस होगा। तो चलिए यहाँ पे घर का एड्रेस डाल देते हैं जल्दी से। जैसे आपने एड्रेस डाल दिए, फ़ोन नंबर मैंने टेम्परेरी डाला है तो आप इस पर कोई भी कॉल या मैसेज ना करें क्योंकि ये मैंने ऐसे ही रैंडमली फ़ोन नंबर डाला है। यहाँ पे आ जाता है लोकल रेजिडेंस एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो अर्मेनिया में जो आपको रिसीव कर रहा है, अर्मेनिया में आप जिसके पास जा रहे हैं, ये आपके पास होटल बुकिंग है तो आप होटल बुकिंग का एड्रेस डालिए और होटल वालों का फ़ोन नंबर डालिए। और कवर लेटर जो आपने हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसके साथ आपकी इंश्योरेंस ज़रूर लगनी चाहिए। होटल बुकिंग भी आपकी मैंडेटरी है और बैंक स्टेटमेंट भी मैंडेटरी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़रूरी हैं जब आप कोई भी एक इंटरनेशनल वीज़ा अप्लाई करते हो, चाहे अर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, दुबई हो गया, तो किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो मैंडेटरी लगते ही लगते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो लोकल एड्रेस डाला मांगा हुआ है इन्होंने, जहाँ पे हम अर्मेनिया में रहने वाले हैं, तो होटल का एड्रेस डालते हैं। तो इसमें मैंने फ़ोटो अटैच कर दी है। इसमें मैंने फ्रंट पासपोर्ट की और बैक पासपोर्ट की भी अटैच कर ली है। तो अब चलिए इसमें जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपका सबसे पहले आता है इनविटेशन लेटर। तो हम ये जो वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं वो इनविटेशन लेटर पे करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनविटेशन लेटर ही अटैच करेंगे। इनविटेशन लेटर अटैच करने के बाद हम बाकी जो 1 बाय 1 ये सारी जो डॉक्यूमेंट हैं, इनविटेशन अटैच करेंगे, एयर टिकट, फ्लाइट टिकट अटैच करेंगे, होटल रिजर्वेशन अटैच करेंगे, फिर इंश्योरेंस अटैच करेंगे, प्रूफ ऑफ फंड्स के आधार पे हम बैंक स्टेटमेंट ऐड करेंगे। अदर्स के ऊपर जैसे आपके पास कवर लेटर है, आपके पास ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न है, तो अदर्स में जाके वो डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। रेजिडेंस परमिट जो होता है वो उनके लिए जो मतलब इंडिया से बाहर रहते हैं, जिनके पास रेजिडेंस परमिट होते हैं, जैसे मतलब मान लो कि कोई दुबई रहता है, गल्फ में रहता है, कनाडा रहता है या किसी और कंट्री में रहता है, तो उनके पास वहाँ के रेजिडेंस परमिट होते हैं, कार्ड बना होता है उनका, तो उनको वो अटैच करना होता है। और मल्टीपल वीज़ा में अगर आपके पास कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री का मल्टीपल वीज़ा है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। पर आपका वीज़ा मैक्सिमम एक स्ट्रॉन्ग आपका जो है कवर लेटर उसके थ्रू आ सकता है, या तो दूसरा आपका आ सकता है इनविटेशन लेटर की वजह। तो हम कवर लेटर से अप्लाई करके रिस्क नहीं लेंगे, तो हम इस वीज़ा को जो अप्लाई करेंगे वो इनविटेशन लेटर के साथ ही अप्लाई करेंगे। तो चलिए इनविटेशन लेटर अटैच करते हैं। तो देख सकते हैं हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, फ्लाइट टिकट लगा दी है, होटल बुकिंग लगा दी है, ट्रैवल इंश्योरेंस लगा दी है, बैंक स्टेटमेंट लगा दी है, और अप्रैल 2022 IEC जो है वो हमारा एक जो है वो हमारा इनविटेशन लेटर है जो हमने अर्मेनिया से मंगवाया हुआ है, और हम उसी बिहाफ पे अर्मेनिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे ताकि जिसका भी हम वीज़ा अप्लाई करें उसकी रिजेक्शन ना लगे। इनविटेशन लेटर बहुत मिलना मुश्किल होता है, आप ट्राई कर सकते हैं, आपका दोस्त फ्रेंड वगैरह कोई वहाँ पे रहता है तो उससे आप इनविटेशन वगैरह मंगवा सकते हैं, नहीं तो आप कवर लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो कवर लेटर के साथ ज़्यादा ही रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं।
जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएगा कि आपका पर्पज़ ऑफ कि विज़िट क्या है, तो हम टूरिज़्म पे फर्स्ट पे चूज़ करेंगे और हमने डेट ऑफ जर्नी कब जाना है, तो हम कोई भी जिस तारीख को आपने वहाँ पे अराइव करना हो उस वो आपने डेट चूज़ करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये पूरा आपके पास फॉर्म जो है वो आ जाएगा, पूरा आपका फॉर्म जो आ जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करके अब आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका जो है ये पेमेंट वाला जो फॉर्म जो है वो आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे ये करके आपने पे क्लिक करके आपने पेमेंट कर देनी है। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 3005 अर्मेनियन दराम इसमें लग रहे हैं, तो इसमें आपने कार्ड नंबर, इंटरनेशनल जो कार्ड है आपका अप्रूव है, जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो वही लगाना, नहीं तो आपकी पेमेंट जो है वो डिक्लाइन हो गई जाएगी। अगर आप SBI या एक्सिस बैंक या ICICI बैंक किसी का भी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान में रखनी है इसमें बात कि आपके पास जो कार्ड है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूव हो। जैसे आप पेमेंट की कंफर्मेशन दे दोगे तो आपके पास ये एक एप्लीकेशन नंबर जो आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप अपना जो है वीज़ा ट्रैक कर सकते हैं और वीज़ा विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज में आपका अप्रूव होके आपके पास आ जाएगा। और अप्रूव होएगा तो आपके पास ईमेल आ जाएगी, और अगर डिक्लाइन भी होएगा तो भी आपके पास ईमेल आ जाएगी। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन लगाए हैं तभी आपका वीज़ा आ पाएगा। अगर नहीं लगा पाए हैं तो उसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो रिफ्यूज़ल के ज़्यादा चांसेस ना रखिएगा, क्योंकि एक बार अगर ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो सेकंड टाइम ये वीज़ा नहीं आता है अप टू 3 to 4 मंथ। क्योंकि एक बार रिफ्यूज़ल के बाद आपको 3-4 महीने वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको जो है वो वीज़ा दोबारा से अप्लाई करके आप ट्राई कर सकते हो। तो इसमें भी लिखा है योर पेमेंट वाज रिसीव्ड एंड विद इन 3 वर्किंग डेज वंस द एप्लीकेशन इज प्रोसेस यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ईमेल। तो ईमेल के आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने अर्मेनिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब समझा दिया है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत या कोई परेशानी अगर आपको आती है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं बैठा हूँ आपके लिए। आपने डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, जितना हो सके मैं उतना आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आपको वीज़ा चाहिए होगा उसके लिए भी मैं आपको हेल्प कर दूँगा। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बताए हैं, कवर लेटर वगैरह बताए हैं, वो आपने अच्छे से बनाना है ताकि आपका वीज़ा जो है वो आपको ईजिली मिल सके। तो इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है। कोई भी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा टफ वीज़ा है नहीं ये जितना लोग सोचते हैं, ईजिली आ जाता है अगर आप एक अच्छे डॉक्यूमेंटेशन और एक अच्छी फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं तो ये था मेरा आज का टॉपिक आपके लिए अर्मेनिया वीज़ा के लिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे मैसेज करके ज़रूर आप नोटिफाई करिए, जितना हो सके ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, हमेशा जुड़े रहने के लिए और हमेशा इतना सारा प्यार देते रहने के लिए। आने वाले टाइम में मैं और भी UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी आपने कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, ऑस्ट्रेलिया का कैसे अप्लाई करना है। तो सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।